नरता कहते हैं जिसे, सत्व क्या वो केवल लड़ने में है? पौरुष क्या केवल उठा खड़ग मारने और मरने में है? तब उस गुण को क्या कहें? मनुष्य जिससे न मृत्यु से डरता है लेकिन तब भी मरता नहीं, वो स्वयं विश्व हित मरता है वंदनीय नर कौन? विजय हित जो करता है प्राण हरण, या सबकी जान बचाने को देता है जो अपना जीवन? चुनता आया जय कमल आज तक, विजय सदा कृपाणों से, पर आह निकलती ही आई हर बार मनुष्य के प्राणों से। आकुल अंतर की आह मनुष्य की इस चिंता से भरी हुई, इस तरह रहेगी मानवता कब तक मनुष्य से डरी हुई? पाश्विक वेग की लहर लहू में कब तक धूम मचाएगी? कब तक मनुष्यता पशुता के आगे यूं झुकती जाएगी? ये जहर न छोड़ेगा उभार, अंगार न क्या बुझ पाएंगे? हम इसी तरह क्या हाय सदा पशु के पशु ही रह जाएंगे। किसका सिंगार, किसकी सेवा, नर का ही जब कल्याण नहीं, किसके विकास की कथा? जनों की ही रक्षित जब प्राण नहीं, इस विस्मय का क्या समाधान? रह रह कर ये क्या होता है? जो है अग्रणी वही सबसे आगे बढ़ धीरज खोता है। फिर उसकी क्रोधाकुल पुकार सबको बेचैन बनाती है, नीचे कर्षिण मनुजता को, ऊपर पशुत्व को लाती है। हाँ, नर के मन का सुधा कुंड लघु है, अब भी कुछ रीता है, वह अधिक आज तक व्यालों के पालन पोषण में बीता है। ये व्याल नहीं चाहते मनुज भीतर का सुधा कुंड खोले, जब जहर सभी के मुख में हो तब वो मीठी बोली बोले। थोड़ी सी भी ये सुधा मनुज का मन शीतल कर सकती है, बाहर की अगर नहीं पीड़ा भीतर की तो हर सकती है। लेकिन धीरता किसे अपने सच्चे स्वरूप का ध्यान करे, जब जहर वायु में उड़ता हो पीयूष बिंदु का पान करे। पांडव यदि केवल 5 ग्राम लेकर सुख से रह सकते थे, तो विश्व शांति के लिए दुख कुछ और न क्या सह सकते थे? सुन कुटिल वचन दुर्योधन का केशव ने क्यों ये कहा नहीं, हम तो आए थे शांति हेतु, पर तुम चाहो जो वही सही। तुम भड़काना चाहते अनल धरती का भाग जलाने को, नरता के नव्य प्रसूनों को चुन चुन कर शाड़ बनाने को, पर शांति सुंदरी के सुहाग पर आग नहीं धरने दूंगा। जब तक जीवित हूं तुम्हें बांधवों से न युद्ध करने दूंगा। लो सुखी रहो, सारे पांडव फिर एक बार वन जाएंगे, इस बार मांगने को अपना ये स्वत्व न वापस आएंगे। धरती की शांति बचाने को आजीवन कष्ट सहेंगे हुए, नूतन प्रकाश फैलाने को तपने मिल निरत रहेंगे हुए। 100 लक्ष मानवों के सम्मुख 10-5 जनों का सुख क्या है? 100 लक्ष मानवों के सम्मुख 10-5 जनों का सुख क्या है? यदि शांति विश्व की बचती हो, वन में बसने में दुख क्या है? सच है कि पांडु नंदन वन में सम्राट नहीं कहलाएंगे, पर काल ग्रंथ में उससे भी वे कहीं श्रेष्ठ पद पाएंगे। होकर कृतज्ञ आने वाला युग मस्तक उन्हें झुकाएगा, नव धर्म विधायक की प्रशस्ति संसार युगों तक गाएगा। सीखेगा जग हम दलन युद्ध का कर सकते, त्यागी होकर मानव समाज का नयन मनुज कर सकता वैरागी होकर। पर नहीं, विश्व का हित नहीं होता क्या ऐसे कहने से? प्रतिकार अनेका हो सकता क्या उसे मौन हो सहने से? क्या वही धर्म है लो जिसकी दो एक मनों में जलती है, या वो भी जो भावना सभी के भीतर छिपी मचलती है? सबकी पीड़ा के साथ व्यथा अपने मन की जो जोड़ सके, मुड़ सके जहां तक समय उसे निर्दिष्ट दिशा में मोड़ सके। युग पुरुष वही सारे समाज का विहित धर्म गुरु होता है। युग पुरुष वही सारे समाज का विहित धर्म गुरु होता है, सबके मन का जो अंधकार अपने प्रकाश से धोता है। द्वापर की कथा बड़ी दारुण, लेकिन कली ने क्या दान दिया? नर के वध की प्रक्रिया बढ़े कुछ और उसे आसान किया, पर हाँ, जो युद्ध स्वर्ग मुख था वो आज निनंद सा लगता है। बस इसी मंदता से विकास का भाव मनुज में जगता है। धीमी कितनी गति है, विकास कितना अदृश्य हो चलता है। इस महावृक्ष में एक पत्र सदियों के बाद निकलता है। थे जहां सहस्त्रों वर्ष पूर्व, लगता है वहीं खड़े हैं हम। है वृथा गर्व उन गुफा वासियों से कुछ बहुत बड़े हैं। वाह। अनगढ़ पत्थर से लड़ो, लड़ो किटकिटा नखों से दांतों से, या लड़ो त्रिक्ष के रोम गुच्छा पुरित वज्रीकृत हाथों से, या चढ़ विमान पर नर्म मुट्ठियों से गोलों की वृष्टि करो।
आ जाए लक्ष्य में जो कोई, निष्ठुर हो सबके प्राण हरो। ये तो साधन के भेद, किंतु भावों में तत्व नया क्या है? क्या खुली प्रेम की आंख अधिक, भीतर कुछ बढ़ी दया क्या है? झर गई पूंछ रोमांच झरे, पशुता का झरना बाकी है। बाहर तन सवर चुका, मन अभी सवरना बाकी है। देवत्व अल्प पशुता अथोर तम तोम प्रचुर परिमिति आभा, द्वापर के मन पर भी प्रसरित थी यही आज वाली द्वाभा। बस इसी तरह तब भी ऊपर उठने को नर अकुलाता था, पर पद पर वासना जाल में उलझ रह जाता था। और जिस प्रकार हम आज बेल बुटों के बीच खचित करके देते हैं अड़न को रम्य रूप, विप्लवी उमंगों में भर के कहते अनीतियों के विरुद्ध जो युद्ध जगत में होता है, वो नहीं जहर का कोश अमृत का बड़ा सलोना सोता है। बस इसी तरह कहता होगा द्वाभा शासित द्वापर का नर, निष्ठुरताए हो भले किंतु है महामोक्ष का द्वार समर। सत्य ही समुन्नति के पथ पर चल रहा चतुर मानव प्रबुद्ध, कहता है क्रांति उसे जिसको पहले कहता था धर्मयुद्ध। सो धर्मयुद्ध छिड़ गया, स्वर्ग तक जाने के सोपान लगे। धर्मयुद्ध छिड़ गया, स्वर्ग तक जाने के सोपान लगे। सदगति कामी नरवीर खड़ग से लिपट गवाने प्राण लगे। छा गया तिमिर का सघन जाल, मुंद गए मनोज के ज्ञान नेत्र। द्वाभा की गिड़ा पुकार उठी, जय धर्मक्षेत्र जय कुरुक्षेत्र। हाँ, धर्मक्षेत्र इसलिए कि बंधन पर अबंध की जीत हुई। हाँ, धर्मक्षेत्र इसलिए कि बंधन पर अबंध की जीत हुई। कर्तव्य ज्ञान पीछे छूटा, आगे मानव की प्रीत हुई। प्रेमातिरेक में केशव ने प्रण भूल चक्र संधान किया। भीष्म ने शत्रु को बड़े प्रेम से अपना जीवन दान दिया।